और प्रभु ने उस कांटे को निकाला, पैरों में कुआलियां फटी, पानी पड़ा तो हाथ लगे नहीं, असमन के जल से पानी के परात को हाथ नहीं लगाया, प्रभु रो पड़े और उनके आंखों से अश्रु बिंदु फूट पड़े हैं और वो अश्रु बिंदु फूट फूट करके सुदामा के चरणों पर गिरे हैं। अपने सुदामा की इस दीन दशा को देख करके करुणा निधान फूट फूट कर रोए हैं। जिनके लिए सारा जग रोए, आज वो प्रभु अपने एक भक्त के लिए रोए। चली जा। देखिए, हम चरणों की पूजा किसकी करते हैं और किसकी करनी चाहिए, यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण में बात बताई गई है। चरण की पूजा किसकी होती है, चरण का स्पर्श किसका होता है, चरण की पूजा उसकी होती है, चरण स्पर्श उसका होता है जिसका आचरण होता है। स्पर्श चरण का नहीं, स्पर्श उसके आचरण का है। यदि उसका आचरण सही नहीं, उसका दुराचरण है, तो ऐसे दुराचारी व्यक्ति का चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके दुराचरण का प्रभाव आपके सदाचरण पर आ सकता है। चरण का स्पर्श करो तो अंगूठे का स्पर्श करो, क्योंकि अंगूठे में आत्मविज्ञान नहीं है। दोनों अंगूठे का आपस में दर्शन करेंगे, आपकी आत्मा, आपकी आत्मशक्ति का विकास होगा, लॉजिक पावर आपकी बढ़ेगी, इससे तार्किक बुद्धि आपकी, तार्किक क्षमता बढ़ेगी। तार्किक बुद्धि जिसके होती है, लॉजिक ये है और इसका यही लॉजिक भी है। लेकिन निवेदन है कि यहाँ आके ये कृत्य मत करिएगा। स्पर्श चरण का नहीं, स्पर्श आचरण का। यदि आपका आचरण सही है तो आपके चरण का स्पर्श करने वाले बहुत मिल जाएंगे। सुदामा के चरण प्रभु ने इसलिए नहीं धोए कि उनके मित्र थे, सखा थे, विपन्न थे, गरीब थे। सुदामा के चरण प्रभु ने इसलिए धोए कि सुदामा प्रसन्न आत्मा थे। विपन्नता में भी, गरीबी में भी कभी उन्होंने प्रभु के नाम के सुमरण को नहीं छोड़ा, प्रभु को नहीं छोड़ा, प्रभु के नाम का नहीं छोड़ा, प्रभु के नाम का निरंतर जाप करते रहे, निरंतर प्रभु को याद करते रहे। मेरे श्याम सुंदर, मेरे कृष्ण, मेरे कन्हैया, मेरे गोविंद। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि 5 घरों से आज मुझे कुछ नहीं मिला तो आज मैं छठे घर में मांगता हूं प्रभु इस घर में भी बदली दो। हमेशा प्रभु के नाम का स्मरण करते थे, इसीलिए उनके आचरण का स्पर्श होता है, चरण का नहीं। और जब सुदामा के चरण प्रभु धोने लगे, सुदामा की इस दीन दशा को देख करके भगवान की आंखों से इतने अश्रुपात हुए, इतने अश्रुबिंदु फूट पड़े कि सुदामा का चरण प्रभु के अश्रु से भीगते हैं। प्रभु ने पूछा, सुदामा मेरे मित्र इतनी देर कर दी आने में? सुदामा ने कहा, मित्र कहा मैं एक विपन्न ब्राह्मण और कहा मेरा मित्र द्वारिका का राजा। मैं इसलिए नहीं आया कि कहीं तेरे द्वारपाल और तेरे राजमहल के रहने वाली तेरा अनादर न करे, मान न करे। तेरे इसका मित्र इतना गरीब, तेरा कहीं अनादर न हो जाए, तेरा कहीं अपमान न हो जाए, तेरा सर कहीं झुक न जाए, मेरी प्रसन्नता खिलाए। लेकिन यहाँ कृष्ण इस बात को समझाना चाहते हैं कि कृष्ण कौन है। कृष्ण है प्रेम की मूर्ति,
जो शाश्वत प्रेम है। यहाँ कोई कामना नहीं है, प्रभु के दर्शन की भावना है। कोई कामना नहीं है, प्रभु के दर्शन की भावना। सुदामा कुछ लेने नहीं आए, सिर्फ प्रभु का दर्शन करने के लिए। क्योंकि प्रेम प्रेम से ही उठता है, और मोह मोह माया से उठता है। मोह धन से उठता है, मोह संबंध से उठता है, मोह रिश्ते नातों से उठता है। क्योंकि वहां पाने की कामना है, स्वार्थ की भावना है। और प्रेम में कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। आपने किसी से अगर प्रेम किया कुछ पाने के लिए, तो प्रेम नहीं, वो मोह है। और मोह भंग उसी वक्त होगा जब आपको उससे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन यदि आपको उससे प्रेम है, सच्चे अर्थों में प्रेम है, तो कुछ पाने की कामना नहीं है, मिलने की भावना है। हम आपसे कुछ पाने नहीं आते, हम आपसे मिलने आते हैं। तो लोग अपने दरवाजे मंदिर के नहीं, अपने हृदय के दरवाजे खोल देते हैं। आज मेरा भक्त प्रभु अहेतु की भक्ति को पसंद करते हैं। सुदामा जी से कृष्ण ने कहा कि मित्र आपने स्नान नहीं किया। तो सुदामा जी कहा, हाँ मित्र लोटा रस्सी दे दो, जाए जरा कुएं से जल लेके स्नान कर ले। तो कृष्ण भगवान मुस्कुराए, कहे मित्र यहाँ कुआं नहीं है। आप कैसा तू कैसे स्नान करता है? तो कृष्ण भगवान ने कहा, मित्र तेरा स्नान अभी यही होगा, यही तेरा स्नान से सिंहासन पे मैं कराऊंगा। और एक लंबी लाइन लगा दी 16,108 रानियों की, और सब 16,108 रानियों घड़े में जल लेकर खड़ी हो गई इस लाइन से। तो रुक्मिणी जी बोली, ब्राह्मण को देख रहे हो, एक तो दुबला, दूसरे से पतला, कमजोर, ये इतना कलश जो है, ये 10 कलश भी तो बोल देंगे। आप कह रहे हो कि सब रानी इनको स्नान कराएंगे? अरे स्नान तो इनका नहीं, इनका तो बगल में खड़े थे उद्धव जी। तो उद्धव जी ने कहा, मैंने इसकी व्यवस्था भी कर दी है। रुक्मिणी जी को एक खाली कलश दिया और सभी रानी से कहा, किसी में आना, एक चिम्मट जल इस कलश में डाले। और उस एक कलश तैयार हुआ, और उस कलश के जल से प्रभु ने सुदामा जी का स्नान किया। और जब स्नान सुदामा जी का हुआ, भोजन का समय हुआ। सुदामा जी को भोजन कराने के लिए कृष्ण भगवान ले गए। अपने हाथों से आज कृष्ण सुदामा को भोजन करा रहे हैं। और भोजन कराने के पश्चात एक ग्रास प्रभु स्वयं ले रहे हैं सुदामा को भोजन। ये प्रेम का भाव है, यहाँ पर प्रेम की पराकाष्ठा है। अब स्नान हुआ, भोजन हुआ, सुदामा जी को अब कृष्ण अपने शयन कक्ष में ले गए और बिस्तर पर बैठाया। और अब हुई यहाँ पे काम की बात। यहाँ पर ये ध्यान देंगे कि सुदामा जी आए, सिंहासन पर बैठे, स्नान भी हो गया, भोजन भी हो गया, लेकिन पोटली अभी के भी पीछे छिपी हुई है। तो कृष्ण भगवान ने कहा, सखा ये बताओ कि भाभी ने कुछ भेजा है कि नहीं? सुदामा चौकी कहते हैं, देख सुन लिया कुकी से, तो काफी हमसे कुछ पाया था, लगता है कहीं नजर तो नहीं पड़ गई।
तो सुदामा जी पोथी को और पीछे खसका करके तो कृष्ण भगवान मुस्कुराए, हे सखा, जमाना बदल गया लेकिन तुम नहीं बदले। याद करो उस दिन जब हम लोग गुरुकुल में रहा करते थे और तुम गुरु माता के दिए चने को अपने पास रखकर खा गए और पूछने पर तुमने छोड़ दिया। गुरु संग छल और मित्र संग चोरी, ते अति निर्धन और ते अति। इसलिए गुरु के साथ कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, छल नहीं करना चाहिए और मित्र के साथ कभी चोरी नहीं करना चाहिए। ये सुदामा की विफलता का भी इसलिए एक कारण है। यदि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। मैं अपनी भागवत कथा की शुरुआत इसी मंत्र से करता हूं। गुरु का स्थान सबसे ऊंचा है, इसलिए गुरु बनाइए छान के और पानी कीजिए जान के। कन्हैया ने कहा, मित्र क्या भेजा है? यहाँ पर आपको यहाँ पे दो भाव मिलेगा। सुदामा जी यहाँ ये सोच रहे हैं कि अगर मैं ये दिखाऊंगा तो एक मेरी अंगियां फटी हुई है, 3 परत की अंगियां, मेरी विफलता झलकेगी, और दूसरा हमारे मित्र समझेंगे कि मेरा मित्र कितना विपन्न है, इतना गरीब है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे कृष्णा राधे कृष्णा। जो भी आते जाए आप लोग को स्थान देते हैं, लेकिन व्यवस्था में भी ध्यान देते हैं। इधर तरफ ध्यान दें, शोर न करें। हमेशा हमको 3 बातों का यहाँ पर विशेष ध्यान देना चाहिए: प्रेम, सेवा और तपस्या। सेवा दूसरों की सेवा में, प्रेम दूसरों के प्रेम में, और तपस्या प्रभु के साथ में, प्रभु के चरणों में। प्रेम सबसे करो, सेवा सबसे करो, लेकिन तपस्या प्रभु के लिए करो। लेकिन आज प्रभु अपने मित्र की सेवा कर रहे हैं, आज प्रभु अपने मित्र की सेवा कर रहे हैं, आज प्रभु अपने मित्र से प्रेम कर रहे हैं। सुदामा कृष्ण का चित्रण बड़ा ही मार्मिक है। और जब श्री कृष्ण ने देखा सुदामा वो तंडुल पीछे की ओर खसका रहे हैं, तो कृष्ण भगवान जब से कूद करके सुदामा जी के कंगिया से तंदुक छीन लिया, अपने हाथों में ले लिया और ये करके कहा, मेरे भाभी ने क्या भेजा है? और एक मुट्ठी चावल खाया। यहाँ पर एक बात आती है, कुछ कथाकार कहते हैं कि सुदामा ने 2 मुट्ठी चावल खाए, किसने कहा सुदामा ने 3 मुट्ठी चावल खाए, तो तीसरे पकड़ लिया। सुदामा ने सिर्फ 1 मुट्ठी चावल खाए थे, दूसरी मुट्ठी में सुदामा जी का हाथ रुक्मिणी जी ने पकड़ लिया। अपि ब्रह्मन गुरुकुलात् पद्मालब्ध दक्षिणा सम्मावृतेन धर्मज्ञ भार्य शील बक्षसे। भार्या पत्नी रुक्मिणी जी जब हम दूसरों से प्रेम करेंगे, जब हम दूसरों के सुख के लिए सोचेंगे, तभी हमारे अंदर त्याग की भावना का उदय होगा। क्यों? क्योंकि दूसरों की सेवा करने से हमारे मन का जो अहंकार है वो मिट जाता है। हम डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, हम तोप हैं, हम क्या हैं, लेकिन सेवा भाव में लग जाओ तो लगेगा हमें मानव।
परिवार को मिटाना है तो सेवा में लग जाओ, नौकर बन जाओ। जैसे उसने अपने पास में मेहमान को कौन सी जगह दे दी? नौकर का कमरा दे दिया। क्योंकि अहंकार ये जाता नहीं है, इसके कोई उपाय नहीं है। इसका सिर्फ एक उपाय है, आप सेवा करें, सेवा भाव लग जाए, दूसरों की सेवा करें, दूसरों को जल पिलाएं, दूसरों को जरूरत की चीजें दें, दूसरों को कष्ट न दें। ये भी एक प्रकार की सेवा है। आपके कृत्यों से, आपके कर्मों से किसी दूसरे की आत्मा को कष्ट न हो, यह भी अपने आप में एक सेवा है। कोई व्यक्ति आपको यह कह दे कि तूने मुझे बहुत धोखा दिया, कहीं ऐसा ना हो कि तेरी आत्मा तुझको धिक्कारने लग जाए। सेवा। यहां प्रभु अपने आप को द्वारकाधीश नहीं कह रहे, ये उन राजाओं को संदेश दे रहे हैं कि तेरा मित्र विपन्न हो, गरीब हो, तो कभी उसको तिरस्कृत मत करना, क्योंकि धन के मन से विवेक अवरुद्ध हो जाता है। किसी को धन का मद है, किसी को संपत्ति का मद है, किसी को मकान का मद है, किसी को बिल्डिंग का मद है, किसी को जमीन का मद है, किसी को जायदाद का मद है। ये मद आपके विवेक को अवरुद्ध कर देता है, रोक देता है। विवेकोत्तरधारम। सेवा। और उन्होंने दूसरी मुट्ठी चावल खाने इसने दिया, दान करो, दान देने के लिए जाओ, लेकिन अपने लिए भी कुछ रखो। ध्यान दें यहां पर इस बात को, जब भी हम दें तो सबसे पहले हम अपने बच्चों के लिए भी सोचें, अपने परिवार के लिए भी सोचें। अब यह बात एक नई खड़ी होती है कि माता पिता अपने बच्चों की सेवा करते हैं एक आशा लेकर, एक उम्मीद लेकर। देखो, सेवा करना लेकिन उम्मीद मत करना, आशा मत करना, क्योंकि आशा जो करते हैं वही निराश होते हैं। निराशा उन्हीं को मिलती है जो आशा करते हैं। आशा रिश्तों से मत करो, आशा पुत्रों से मत करो, आशा पुत्रियों से मत करो, आशा सगे संबंधियों से मत करो। मैं कहता हूं, आशा ही अगर करना है तो मेरे गोविंद से करो, मेरे श्याम सुंदर से करो। दुनिया निराश कर सकती है, मेरा प्रभु कभी निराश नहीं करेगा, मेरा गोविंद कभी निराश नहीं करेगा, क्योंकि मेरा गोविंद, मेरा श्याम सुंदर हर कदम कदम पर आपके साथ रहेगा। आशा ही रखना है तो प्रभु की आशा, धर्म, मोक्ष, सद्बुद्धि की। और सुदामा जी कुछ दिनों तक वहां रहे, 2-4 महीने बीत गए। और एक दिन सुदामा जी ने कहा कृष्ण से कि कृष्ण, मेरे सखा, आया तो 2-4 दिनों के लिए था, लेकिन 2-4 महीने गुजर गए। तो मैं सोचता हूं कि चले तो कृष्ण भगवान का जाइए। तो सुदामा सोचे कि 3 महीने तक खिलाया पिलाया दिया, कुछ नहीं बता, एक रोटी चावल अलग से खा गया। सुशीला कहती थी कि जब तुम्हारे मित्र राजा है, द्वारकाधीश है, मारना नहीं, वैसे दे देंगे। चल के बताऊंगा, देख मिला तो कुछ नहीं, जो था वो भी चला गया। कहते हैं किसी बात घर के पुत्र जंगली में चला गया। गांव में माता कहती हैं घर के पुत्र जंगली में गए। जो था वो भी गया, मेरा कुछ नहीं।
तो सुदामा ने सोचा कि मैंने तो अपने मित्र से कहा चलूं, तो मेरा मित्र हो सकता कहता हाँ ये ले लो या 2-4 दिन और रुक जाओ, कि तो सीधे ही बोल गया चलो जाओ। तो अब तो यहाँ से चलना ही ठीक है। मुंडे को उठाया, कहा ठीक तो भैया जाओ तो जाओ। सुदामा जी गिरिवन से पहुंचते हैं द्वारका से अपने नगर को, और वहां जाकर देखते हैं अभी तो मैं द्वारकाधीश से निकला हूं, अभी मैं द्वारकाधीश में ही हूं। यहाँ पर भी बड़े बड़े नगर हैं, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हैं, बड़े बड़े भवन हैं, कौन सी चाल चला है? तो कुछ लोगों से भैया बताइए ये कौन सा नगर है? तो कहा ये सुदामा नगर है। तो सुदामा तो मेरा नाम है, मेरे नाम से कौन सा नगर हो गया? आप बोले तो सुशीला ऊपर छत पे खड़ी अपने पति को देख करके दौड़ी चली आई। अरे आओ आओ आओ, है सुशीला तू? ये किसके कहने पर रखी है तूने, और किसके मकान में घुसी हुई है? चल अपनी झोपड़ी में। कहा झोपड़ी नहीं, झोपड़ी तो यहाँ थी, झोपड़ी नहीं महल बन गया। सुशीला महल बन गया, किसने बनवाया? और तुझको किसने जेवर दे? तू उतार पहले इसे। कहा पहले अंदर चलोगे, सारा सवाल यहीं खड़े खड़े करोगे। कहा नहीं सुशीला, मैं अंदर तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तू ये नहीं बताएगी ये चीज तू पास नहीं। आप द्वारका गए, आपके द्वारकाधीश ने अपने दूतों को भेजा, ये सब मुझे कर दिया। मुझे विश्वास नहीं होता, 4 महीने तो बैठा, हमको तो कुछ दिया नहीं, तुझको दे देगा, बात करती है। तो आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं? बिल्कुल विश्वास नहीं। अरे 4 महीना बैठा, जो चावल ले गया उसमें से 1 मोटी चावल भी खा गया, या कुछ नहीं। तो ठीक कहा, ऐसा है कि अगर आपको विश्वास नहीं है तो चल कोई से पूछ लो, से पूछ लो। कहाँ पूछ लूं? घर के अंदर। घर के अंदर? घर के अंदर कौन है? क्या वही तुम्हारे मित्र? मेरा मित्र यहाँ नहीं बैठे हुए हैं, चलो। कहा मेरा मित्र द्वारकाधीश में है, तो वो यहाँ बैठे हैं। अंदर जाकर देखते हैं तो तुलसी राम को श्याम सुंदर की मूर्ति के समक्ष, जहाँ भगवान कृष्ण की मूर्ति बांसुरी बजाते हुए खड़ी थी, वहां ले जाकर सुशील ने खड़ा किया। ये है तुम्हारी। तो सुशीला ने जब सुदामा को श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने खड़ा किया तो सुदामा बोले हैं कि सुशीला कहती है कि जो कुछ दिया है वो तुमने दिया है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है, मुझे यकीन नहीं है। हे श्याम सुंदर, हे मुरलीधर गोपाल, यदि तुमने दिया है, ये सब कुछ तुम्हारा दिया है, तो आज तुमको इस मूर्ति से प्रकट होकर मुझे बताना होगा कि ये मैंने दिया है। और प्रभु अपने मित्र सुदामा की एक पुकार पर मूर्ति के साक्षात प्रकट हो गए। और यही भाव गुनगुनाने लगे, सांवरिया मीठी मीठी बाजे मधुर तेरी बांसुरिया।
जीवन के सारे में छिपा है गीता का ज्ञान, छिपा है गीता का ज्ञान, छिपा है गीता का ज्ञान, इसमें छिपा है गीता का ज्ञान, इसमें छिपा है सृष्टि का भाव, इसमें छिपा है सृष्टि का मीठे मीठे